आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिएगा। दुखद खबर इस समय देखते हुए एक जोमेटो राइडर की जो है वो जान चली गई है और परिवार वाले जो है वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, ये क्या काम करते थे? कितनी उम्र थी इनकी? क्या उम्र थी? उम्र कोई 30 साल। क्या नाम है इनका? सोनी कुमार। क्या काम करते थे? स्विगी में। स्विगी में? ये जोमेटो में? स्विगी में कर रहे हैं। तो माफ कीजिएगा, ये स्विगी में काम करते थे और क्या हुआ? अब कंपनी वाले क्या कह रहे हैं? कंपनी बोलते हैं बात में नहीं की है, तो ये बोलते हैं एक्सीडेंट केस होता ना, उनको पैसे देंगे। जी जी जी। तो वहाँ गए थे बड़े में काम करने के लिए अपना, रात को 11 साढ़े 11 बजे। तो वहाँ से बाइक धक्का मारते हुए लाए हैं, तो सांस फूला हुआ है, तो उसको से ये सांस चल गया तो दर्द हो गई है। अच्छा, तो कंपनी वालों ने क्या कहा? कंपनी वाले जो इनका इंश्योरेंस जो कहता है ना, वो कहता है कि जो एक्सीडेंटल डेथ होगा ना, तो उसमें आपको क्लेम मिलेगा। अगर जैसे पैदल लेके आए, बड़ी उम्र में सैनिक किलोमीटर लेके आए, तो 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, खाली एक्सीडेंटल का मिलेगा। अब तो जो ऑन ड्यूटी खत्म हुए ना, बाइक लेके आए थे कंपनी की, तो उसी कारण इनकी डेथ हुई है, पर कंपनी कोई पैसा पे करने के लिए एग्री नहीं करती। अब इनके परिवार में कौन कौन है? इनके 2 बच्चे हैं और वाइफ है, तो वो बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो इनका जो गुजारा होगा वो कैसे होगा? तो बिल्कुल उन्होंने मदद से इनकार कर दिया। हाँ, वो कंपनी खाली एक्सीडेंटल पे करती है, बाकी और कुछ पे नहीं करती साथ में। अगर एक्सीडेंट हुआ होता तब पे तो इनकी बाइक को क्या हुआ था? बाइक इनकी खराब हो गई थी और रात को मैकेनिक नहीं मिलता। हम डिलीवरी काम में ना, रात को कोई मैकेनिक नहीं मिलता। हम बड़ी ब्राह्मण से कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, वो पैदल लेके आए। पैदल लेके जब तक घर आए, उसके बाद उनकी डेथ होगी। तो अभी आप जब कॉल कर रहे हो, ये कंपनी कौन सी है? ये स्विगी की कंपनी। स्विगी की कंपनी। तो जब कंपनी वालों से बात कर रहे हो तो क्या कह रहे हैं वो? तो मेरे फ्रेंड ने अभी टीआर को कॉल किया, वो कह रहे हैं बाहर बिजी हूँ तो अभी आ नहीं सकता। बाकी क्लेम के रिगार्डिंग सीधा इनका हुआ है कि एक्सीडेंटल कवर मिलेगा और उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर वो यहाँ आते हुए हार्ट अटैक हुआ इन्हें? हाँ, इन्हें हार्ट अटैक हुआ। बाइक ला रहे थे? बाइक ला रहे थे, उनकी सांस फूली, उसके बाद खत्म हो गया। तो देख सकते हैं एक परिवार का सदस्य जो है वो चला गया। एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, जिस तरह से ये जिक्र कर रहे हैं। और वहीं अब आप देख सकते हैं परिवार में 2 छोटे बच्चे जो हैं वो रह चुके हैं और कंपनी द्वारा ये कह दिया गया है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, मगर एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो क्लेम जो है वो नहीं मिलेगा। ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य है कि ऑन ड्यूटी शख्स की जान चली गई है और कंपनी ये कहती है कि एक्सीडेंट होगा तो क्लेम मिलेगा, अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्लेम नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ उनके परिवार में भी रोष है कि आखिरी समय जो होता है वो कंपनी का रहता है। क्या लगते हो आप इनके? मैं इसका फ्रेंड रखता हूँ। फ्रेंड लगता हो? किस में काम करते थे? मैं स्विगी में काम करता था। मैं जोमेटो में काम करता हूँ। अच्छा। वो स्विगी में करता था जी। इसलिए कल मेरे को कॉल किया उसने। उसको कॉल किया, बोलता है मैं बाइक धक्का लगाते आ रहा हूँ बड़ी ब्राह्मणा में, कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा है। फिर वो बड़ी ब्राह्मणा से बाइक लेते हुए आया। तो आप जी जी उन्होंने यहाँ पे आकर रोटी वोटी खाया, उसके बाद डेथ। तो कंपनी ने कह दिया कि कोई क्लेम नहीं है? कंपनी ने बोला कोई क्लेम नहीं है, एक्सीडेंट केस होगा तब होगा। तो जब उनकी जान गई वो ऑन ड्यूटी थे या नहीं? ऑन ड्यूटी था। ऑन ड्यूटी रहती है। तो देख सकते हैं परिवार इस समय जो है वो काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी की तरफ से ये बताया गया है कि अब उन्हें कोई इंश्योरेंस जो है वो नहीं मिलेगा। अब क्या कुछ कारण रहे ये हमसे बेहतर कंपनी जानेगी, मगर दुर्भाग्यपूर्ण कि एक परिवार जो है वो उजड़ चुका है और जिस तरह से दिल के दौरे के कारण जो है वो उनकी जान गई है। ये उनकी पत्नी है जो अब जिसकी परेशानी ये है कि अब इनके घर का गुजर बसर जो है वो कैसे हुआ। क्या हुआ आपके हस्बैंड को? इनके घर में कौन कौन है? और ये पापा है। देख सकते रहने वाले कहाँ के? ये छत्तीसगढ़ के हैं सर। छत्तीसगढ़ के। कब से इस कंपनी में काम कर रहे थे? ये काफी देर से कर रहे हैं, मेरे ख्याल कोई 6-7 महीने हो गए। मेरे कितने देर हो गई संतोष? 20 दिन। अभी नया डालेंगे। न्यू ज्वाइनिंग का पहले जोमेटो करता था, जोमेटो 1.5 साल से किया था। उसके बाद स्विगी ज्वाइन किया। जोमेटो वाले तो कुछ देते नहीं है। चलिए जी, दुखद खबर इस समय जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए कि एक राइडर जो है, जो कि स्विगी राइडर है और अब उसकी जान जो है वो चली गई है। दिल का दौरा पड़ना कारण बता रहे हैं और कंपनी द्वारा साफ कहा गया है कि क्लेम जो है वो सिर्फ
एक्सीडेंटल मिल रहा है और आखिरी रस्म जो है वो यहाँ पे पूरी होते हुए क्या कुछ मांग करेंगे? मांग यही करेंगे हम कि अब जैसे कि कमाने वाले वही थे, पीछे उनके बच्चे हैं, उनके स्कूल की फीस भी फीस रहती है जी। तो अब जाने वाला तो चला गया, जो इनका खर्चा है या कुछ वो कुछ तो इनके परिवार को मिलना चाहिए कि जिससे ये फिर से स्टैंड हो सके। कुछ महीने के लिए 6 महीने कुछ तो मिलना चाहिए कि दोबारा स्टैंड हो सके। हाँ, ये बच्चे इनके अभी स्कूल में पढ़ते हैं तो अब उनकी फीस तो यही कमाते थे, यही लाते थे पैसे, अब ये है ही नहीं तो स्कूल में कैसे पढ़ेंगे। तो फिर आपको बता दूं कि दुखद खबर, एक डिलीवरी बॉय की जो है वो जान चली गई है और कारण जो है वो बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ कि कल उनकी बाइक ख़राब हो गई और उसके बाद बड़ी ब्राह्मणा से सैनिक कॉलोनी तक वो बाइक को धक्का लेके आए और उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी जान जो है वो चली गई। और फिलहाल कंपनी से जब बात की तो इंश्योरेंस एक ऐसा रहता है कि अगर आपको कुछ हो जाए और उस इंश्योरेंस से आपकी जो है वो मदद आपके परिवार की हो सकती है कि आपके जाने के बाद। मगर अब यहाँ पे दुर्भाग्य ये रहा कि अब इन्हें साफ कह दिया गया है कि अगर एक्सीडेंटल होता तो मदद जो है वो की जाती, मगर अब एक्सीडेंटल नहीं है, ये दिल का दौरा पड़ने से हुई है तो इंश्योरेंस जो है वो इसमें नहीं होता। अब ये कंपनी की क्या कुछ पॉलिसी है ये हमसे बेहतर कंपनी जानेगी। और फिलहाल ये लोग जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान, आत्मा की शांति की दुआ ज़रूर कीजिएगा। महज कम उम्र के ये परिवार चलाने वाले 2 बच्चे जो हैं वो पीछे रह चुके हैं और अंतिम यात्रा जो है अब यहाँ से निकलते हुए। तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों की ज़िंदगी और उनके परिवार की सुरक्षा किस तरह से होती है ये एक उदाहरण है। प्रशासन से भी अपील रहेगी कि आखिरकार प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए इंश्योरेंस कितनी कंपलसरी है और होनी चाहिए, इसका ध्यान कौन रखेगा। ये भी देखना होगा कि कल को ये हादसा किसी के साथ होता है तो उनका रख रखाव, उनके बच्चों की परवरिश कौन करेगा। लेबर कमिश्नर से भी अपील रहेगी इस मामले की पूरी जांच हो और ऐसी कंपनीज में इंश्योरेंस के प्रावधान किस तरह के रहते हैं और कितने होने चाहिए, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि ऐसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं उनके भविष्य को किस तरह से सुरक्षित करना है ये भी देखना होगा। अब आप देख सकते हैं पीछे इनकी पत्नी और बच्चे जो रह गए हैं। चीज बैठने की प्रॉब्लम आएगी ना आपको, हाथ से डेड बॉडी को पकड़ लेना नीचे ये बताया जा रहा है कि कोई भी क्लेम जो है वो इसे नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसकी जान जो है वो दिल के दौरा पड़ने से गई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि डिलीवरी का काम करते ही बाइक ख़राब थी, उसे धक्का लगा के यहाँ तक लाया गया और उसके बाद जान चलेगी। हालांकि ये आरोप जो है परिवार द्वारा लगाए जा रहे हैं, जो परिवार बता रहा है उसी को हम बता रहे हैं। अब कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं ये हमसे बेहतर कंपनी जानती है या फिर जो वहाँ काम कर रहे हैं वो एक बार ये बात सुनिश्चित कर लें कि आखिरकार इंश्योरेंस में क्या कुछ क्लेम जो है वो आपके लिए रहता है, क्योंकि अब घर में कमाने वाला भी इनका कोई नहीं रहा। ये कहानी सिर्फ एक राइडर की नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में जो राइडर काम कर रहे हैं ये उनकी कहानी है, ये उन लोगों की कहानी है जो कि प्राइवेट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर में किस तरह के इंश्योरेंस आपके लिए रहते हैं, अगर आपकी जान चली जाए तो किस तरह से आपकी ज़िंदगी जो है वो आगे चल पाएगी। क्या कहेंगे आप, कोई और सहारा इनका?
सर इनका सहारा तो अभी फ़िलहाल तो ये अकेले ही थे। तो देखो एक्चुअली बात ये होती है कि कोई भी कंपनी में काम करना है तो कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इंसान अगर चले गया है तो उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, क्लेम मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे टीएल हैं, उनको कंपनी से कॉल कोई भी नहीं आया, कोई किसी ने ज़रूरत भी नहीं समझा। कंपनी को हमने, हमारे एक टीएल होते हैं, हमने उनको कॉल की, सर ऐसी ऐसी बात होगी, यहाँ पर डेथ हो गई है। वो कह रहे किसी कारण से मैं बिजी हूँ, हम आ रहे हैं। और सर अभी तक वो आए नहीं है। एक डेथ की ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान जहाँ भी होए तो पहुँचता है पहले। जब डेथ हो जाए वो पहला नंबर वहाँ पर पहुँचता, सारे काम काज छोड़ के बंदा वहाँ पहुँचता है। अब ये इंसान चले गया है, इसका इंश्योरेंस है, कह रहे हैं एक्सीडेंट केस है, जो भी है कंपनी की पॉलिसी है, पर काम तो कंपनी का कर रहा था ना, कंपनी का कर रहा था ना। ऑन द स्पॉट ऑन ड्यूटी पे इसकी डेथ हो गई है, चलो कंपनी वालों को तो पहुँचना चाहिए था ना। अगर हम कॉल करके बता रहे हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, डेथ हो गई है, अगर बोल रहे हैं कि हमें कोई थोड़ी प्रॉब्लम है, हम आ रहे हैं, पर सारे काम छोड़ के आने पड़ते हैं, देखना पड़ता है। आज बंदा वो जा रहा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन देखेगा बताओ सर। अगर ये इतना सा बच्चा है, इसके पीछे इसका बाप था, वो बेचारा देखेगा। अब वो चले गया बाजार, अब कौन देखेगा? कंपनी को ये चीज़ तो देखनी चाहिए ना। एक्सीडेंट केस तो वो एक हुआ, लेकिन काम तो कर रहा है ना, आखिर कंपनी में ही कर रहा है ना, कंपनी ने उसके बारे में सोचना चाहिए ना। पर अभी तक हमारा कोई टीएल यहाँ तक पहुँचा नहीं है। वो किसी कारण से बोल रहे हैं हम बस कहाँ हैं, आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो हमें कितना दुख लगा, हम सुबह गए, हमें सुबह पता चला, हम सुबह से आए हैं यहाँ पर, हमें जैसे पता चला हम पहुँचे। अब देखो ना, अब कुछ कंपनी की तरफ से देना चाहिए। अब कोई भी काम है सर, आप अगर आप कहीं फंस गए हो, आपके पास सीनियर है, वो हेल्प नहीं करेगा। हेल्प तो चलो कोशिश तो करेगा ना इंसान कि उसको कुछ ना कुछ करे, उसके भले नहीं करे। अब चलेगा बेचारा, छोटे छोटे बच्चे, अब कहाँ जाएगा, क्या देखेगा बंदा कोई। तो कंपनी से अपील रहेगी, जिस तरह की पॉलिसी रहती है ज़रूर काम लगने से पहले जो है इन लोगों को बताई जाए। और ये समा जो रहता है यहाँ पर जो है ज़रूर आपको आना चाहिए। सर क्या कहेंगे जिस तरह से पूरा माहौल देखा आपने? सर ये जोमेटो में काम करते थे, स्विगी में काम करते थे, इनके सर छोटे छोटे बच्चे हैं। हम भी यही अपील करेंगे जो ये सर कर रहे हैं कि इनको कुछ ना कुछ क्लेम दिया जाए ताकि आगे से इनको हेल्प। देख सकते हैं हर कोई यहाँ पे यही अपील कर रहे हैं। मगर इस समय दुखद खबर कि एक डिलीवरी बॉय जो है, जो कि लोगों के घरों तक खाना पहुँचाता था, मगर अब आज के बाद उसके घर किस तरह से खाना पहुँचेगा, ये एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से उसकी मदद होगी। कंपनी से भी अपील रही कि जो बनती मदद हो सकती है वो ज़रूर करें। और जब भी किसी कंपनी के कर्मचारी को आप अपॉइंट करते हैं तो क्या कुछ पॉलिसीज़ हैं उन्हें ज़रूर बताएं। और ऐसे समय में भी कंपनी इनके साथ खड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा लगता। मगर दुर्भाग्य रहा कि कंपनी से अभी तक फिलहाल इनके पास कोई भी नहीं पहुँचा। ये सारे का आरोप जो है इनके परिवार द्वारा लगाए गए हैं। अब कंपनी की इन पॉलिसीज़ पे काम करती है वो हमसे बेहतर कंपनी जानती है, या फिर ये लोग जिन्होंने यहाँ पे काम किया। देखते रहिए जेके चैनल, मुझे मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।